अज्ञानात् भाति यत्र इदम सो अहम अस्मि निरंजनम। इसका अर्थ होता है कि जो आप ज्ञान भी अर्जित करते हो, या जो संबंध है ज्ञाता और ज्ञेय में, ज्ञेय का अर्थ होता है जिसको जाना जा रहा है, और ज्ञाता मतलब जो जान रहा है। और इन दोनों का आपस में जो संबंध है, या इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, वो ज्ञान है। तो ये तीनों के तीनों वास्तव में है नहीं, यानी कि जिसका अनुभव किया जा रहा है और जो अनुभव कर रहा है, और जो भी कुछ इनके बीच में माध्यम है, वो तीनों वास्तव में है नहीं। तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि ये तीन नहीं है, दो भी नहीं है। एक कहना भी फिर निरर्थक हो जाता है जब हम कहते हैं कि दो नहीं है या तीन नहीं है। तो फिर एक कैसे कहेंगे, कौन कहेगा कि वो एक है? इसीलिए जो संत महापुरुष रहे, उन्होंने अद्वैत करके उसको वहां छोड़ दिया। आगे कहते हैं कि अज्ञानात् भाति यत्र इदम् सो अहम अस्मि निरंजन। ये तीन या दो प्रतीत होते हैं क्योंकि अज्ञान है। जैसे स्वप्न में अज्ञान होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, पर वहां पे तो वास्तव में बहुत सारी चीजें नहीं होती, वो मन का ही एक प्रक्षेपण होता है जो कि अलग अलग विभाजन करके दिखा रहा होता है स्वप्न में। वैसे ही अगर आप वास्तव में जाग गए, तो ये भेद या विभाजन जो है वो विलुप्त होने लगेगा, वो गायब होने लगेगा जागृत अवस्था में भी। उसको कहते हैं कि अज्ञान के कारण ये विभाजन दिख रहा है, वास्तव में यहाँ पे कोई विभाजन नहीं है। पर ये इसलिए नहीं विश्वास करना कि अष्टावक्र जी ने कहा है, परंतु अपने जीवन में स्वयं इसको जांचना है, परखना है, और फिर देखना है कि वास्तव में ऐसा कुछ है, या जो हमारे दैनिक अनुभव है वही सत्य है। सो अहम अस्मि निरंजन। इनके जो परे है, जो अछूता है हमेशा, जिसके बारे में कुछ कहना भी एक अतिशयोक्ति हो जाएगी, जिसके बारे में जानना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वो जो है वही है बस। उसको कुछ, हमारी परेशानी कहाँ आती है कि हम उसको भी बयान करना चाहते हैं शब्दों में, हम उसको बुद्धि में कैद करना चाहते हैं। जबकि जैसे ही आप शब्दों में बयान करेंगे तो वो द्वैत हो जाता है, जैसे आप बुद्धि में कैद करेंगे बहुत सीमित हो जाएगा। जैसे आप किसी निष्कर्ष पे आएंगे तो वो एक एक अनुभव हो जाएगा। जबकि कहा यह जा रहा है कि अनुभव और अनुभव को करने वाला, और जो ज्ञान इनके मिलन से उत्पन्न है, जो जानना इनके मिलन से उत्पन्न है, वो तीनों वास्तव में है ही नहीं, केवल अज्ञान के कारण वो प्रतीत होते हैं। और जो बच गया, इसके बाद भी अगर कुछ बच गया, तो वही तत्व है, वही वही है बस। उसको किसी भी शब्द में ना बांधे, वही उचित रहेगा। क्योंकि जिन्होंने उसको बांधा, वो अपने उस दशा में बांधा, उस गति में बांधा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हम कल्पना करेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगी वो बात। कबीर साहब जब कुछ कहते हैं, या मीरा जी कुछ कहती हैं, या रमन महर्षि, कोई भी बड़े बड़े महापुरुष संत जो है, वो थोड़ा सा कह जरूर देते हैं, पर वो कहते कहते उसको कह नहीं पाते। और उनके कहे हुए शब्दों से अगर हम कोई कल्पना कर लें तो वो बड़ा क्षति हो जाती है, बड़ी हानि हो जाएगी हमारी। और बुद्धि ये करने में बहुत सक्षम है कि हर एक चीज को वो बांधना चाहती है किसी दायरे में। तो इसी से पहला प्रश्न था नीरू जी का, कि मैं या मेरे होने का एक एहसास, वो तो हमेशा ही बना रहता है। वो फिर क्या है? क्या ये वो भी एक अनुभव है, या वो है क्या? कहने का अर्थ है कि चलिए ये सब मिथ्या है, पर जो मैं है, जो इस मिथ्या को जान रहा है, वो क्या चीज है? तो इसको तो
आपको स्वयं आंकना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बताया हुआ उत्तर इसमें आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। संतुष्ट कर भी देगा तो वो थोड़ी देर के लिए संतुष्ट करेगा, उसके बाद वो विलुप्त हो जाएगा। कहीं कुछ और सुन लिया तो वहां पर वो सत्य प्रतीत होने लगेगा। तो ये जो प्रश्न होते हैं बहुत सुंदर प्रश्न होते हैं, बहुत गहरे प्रश्न होते हैं। इसका उत्तर आप कहीं से मत लीजिए, चाहे वो कोई शास्त्र हो, चाहे वो कोई विधि हो, या चाहे वो कोई व्यक्ति हो। वो एक संकेत कर रहे हैं। उस संकेत से आप खुद जांचिए कि जो कहा जा रहा है वो, या खुद अपना अवलोकन करके देखिए कि वो मैं है क्या। क्या वो जो मैं की, जिसको हम कहते हैं कि वो सदा है, वो हमेशा बना रहता है, क्या वास्तव में वो हमेशा बना रहता है? क्या ऐसा नहीं कि वो कभी रहता है कभी नहीं रहता, कभी किसी के साथ जुड़ जाता है कभी किसी और के साथ जुड़ जाता है? तो जब कोई चीज या कोई ऐसी कल्पना जो कभी है और कभी नहीं है, तो वो शाश्वत कैसे हो गई, वो हमेशा कैसे हो गई? जैसे निद्रा में मैं का भान नहीं होता, कि मैं भिन्न हूं उस शून्य से जो निद्रा में है, या वो मैं जो स्वप्न में मैं होता है, वो उस मैं से भिन्न है जो जागृत में मैं की कल्पना होती है। स्वप्न में जो मैं है वो कुछ कोई भी चरित्र ले सकता है, और उस चरित्र को देखने वाला मैं भी एक बना रहता है। और जागृत में एक मैं है, और निद्रा में शायद वो मैं विलुप्त हो जाता है। तो जब आप इसको बारीकी से जांचेंगे तो वो मैं की भावना शाश्वत नहीं रहती। आप जागृत में भी हमेशा मैं को पकड़ के नहीं रख सकते, कभी आता है कभी चला जाता है। जैसे कोई बहुत सुहाना दृश्य आप देख रहे हैं, तो वहां मैं है नहीं, आप उसमें खो गए। आप किसी पुराने दोस्त से मिले और पता चला 1 घंटा ऐसे ही बीत गया, उसमें मैं कहाँ था? वो तो बस घटना घट रही थी। तो जब ये मैं कभी शाश्वत नहीं है, तो ये मैं का एहसास हमेशा नहीं बना रहता, आता जाता रहता है। तो क्या ये एक अनुभव है? बल्कि ये तो अनुभव भी नहीं है। अगर आप इसको ढूंढने जाएंगे कि मैं कहाँ पर है, तो वो कहीं मिलेगा नहीं। आपको भावनाएं मिलेंगी, आपको क्रोध मिलेगा, आपको द्वेष मिलेगा, इच्छाएं मिलेंगी, भय मिलेगा, या सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, या एक स्मृति मिलेगी, पर मैं कहीं नहीं मिलेगा। एक मिला जुला जो इनका संरचना है उसको मैं कह दिया जाता है। तो वास्तव में अगर आप कहना चाहें तो भ्रम है, मिथ्या है। क्योंकि वो दिखता है पर होता नहीं है। जैसे संसार दिखता है पर होता नहीं है, जैसे संसार और आसमान, क्षितिज जिसको कहते हैं, वो दिखता है पर वहां कुछ होता नहीं है। जैसे आसमान नीला है, दिखता है पर वो वास्तव में वहां कुछ है नहीं। ऐसे ही रेगिस्तान में पानी जो है वो दिखता है पर वहां पे पानी है नहीं। ऐसे ही मैं प्रतीत होता है, भाषित होता है, पर वास्तव में वो मैं है नहीं। ये अगर समझ में आया तो पूरा जीवन जो है परिवर्तित हो सकता है। कि ये जो मैं है, या ये जो कल्पित मैं है, वही जीवन में दुख का कारण, वही जीवन में सुख का भी कारण। तो इस समय, यहाँ तक कि समय भी एक मैं के भिन्न नहीं रह सकता, मैं से जुदा होके नहीं रह सकता, उससे अलग होके नहीं रह सकता। तो स्थान भी मैं से भिन्न होके नहीं रह सकता। क्या आप मैं की कल्पना कर सकते हैं जहाँ कोई स्थान ना हो? जैसे स्वप्न में जो मैं बनता है वहां पर एक स्थान होता है जहां पर वो घटनाएं घट रही हैं। जागृत में एक स्थान है जहां पर आपने मैं को निर्मित किया है और दूसरे को निर्मित किया। जैसे ही आप मैं को निर्मित करते हैं, तो साथ साथ दूसरा भी निर्मित हो जाता है, और वहीं से द्वैत शुरू हो जाता है। वो पहला द्वैत का कदम है। फिर वो जो उसके कारण ज्ञान एकत्रित एकत्रित होता है, वो तृतीय हो गया। जो ऊपर अष्टावक्र जी ने कहा है कि ज्ञान जो इकट्ठा हो गया स्मृति में, इस मैं और तू के कारण, वो ज्ञान फिर आपका
आपका भी नहीं, फिर जीवन को वो संचालित करता है यंत्रवत रूप से, एक यांत्रिक रूप से, एक मैकेनिकली जीवन को वो दिशा देता है। जैसे एक मशीन में आप कुछ फीड कर देते हैं, उसको प्रोग्राम कर देते हैं, तो फिर वो वैसे ही मशीन अपने आप को दोहराती रहेगी। उसी तरीके से ये स्मृति जो है वो बार बार दोहराती रहती है, और उस पे हम कभी प्रश्न नहीं उठाते कि ये जो दोहराव है, ये जो वृत्ति है, ये जो बार बार एक ही चीज आती है अलग अलग रूप में, करोड़ों सालों से एक ही तो भावना आती रही है, चाहे वो क्रोध किसी कुत्ते को हो, चाहे वो 100 साल पहले या 1000 साल पहले किसी मनुष्य को हुआ हो, या अभी जो 800 करोड़ मनुष्य हैं उसमें से किसी को भी हो रहा है, क्या उसका तत्व भिन्न है? वो जो क्रोध है वो क्या एक ही नहीं है? वो जो लोभ है क्या वो एक ही नहीं है? वो जो प्रेम है क्या वो एक ही नहीं है? वो जो भय है क्या वो एक ही नहीं है? उसका जो तत्व है वो एक ही है, गुणवत्ता उसका जो प्राकट्य रूप है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे बिजली एक ही है, पर कहीं वो रोशनी है, कहीं पर गर्माहट पैदा कर रही है, कहीं ठंड पैदा कर रही है। रेफ्रिजरेटर में वो ठंड पैदा कर रही है, हीटर में वो गर्मी पैदा कर रही है, और बल्ब में रोशनी पैदा कर रही है। तत्व तो एक ही है ना। वैसे ही अगर आप चाहें, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, जो यंत्र है वो अलग अलग, उपकरण अलग अलग है, साधन अलग अलग है, माध्यम अलग अलग है उसकी अभिव्यक्ति के, पर जो तत्व है वो एक ही है। तो कभी भी कहीं भी क्रोध जब उत्पन्न होता है वो एक ही होता है। तो हम उसको किस बेहोशी में कहते हैं कि ये मेरा क्रोध है? किस बेहोशी में वो कहा जाता है कि ये मैं हूं? ये जो घटनाओं की जो थोड़ी सी स्मृति एक जगह एकत्रित है, वो मैं है। क्या यहाँ पर बेहोशी दिखती है? क्या यहाँ पर अज्ञान दिखता है? अगर अज्ञान दिखता है तो उसको बस वहीं पे देखना मात्र है, जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों, ज्यों क्यों ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कुछ उसमें छेड़खानी नहीं करनी, उसमें कुछ छूना नहीं है। आवाज आ रही है क्या? यहाँ पे तो सब सही दिखा रहा है। नहीं, नहीं आ रही है आवाज। फाल्गुनी जी ने लिखा है आवाज नहीं आ रही शायद। जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। जी, तो नीरू जी, ये स्पष्ट हुआ या इसमें कुछ और संशय रह गया? हाँ, मुझे बहुत स्पष्ट हुआ है, और मैं इसको एक बार आपसे क्लियर भी कर लूं। जो मुझे अस्पष्टता रह गई हो तो प्लीज आप मुझे रेक्टिफाई करना। आपने जो एक चीज बताई है कि जो क्रोध है, ये क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, या जो कुछ भी है, उसी से ही क्रोध बना, उसी से ही ये सब कुछ बना हुआ है। मेरी आपकी आवाज आवाज आ रही बीच है पे क्या? कट रही थी, दोबारा से कहेंगी? हाँ, अभी आ रही है, बीच में अब थोड़ा कट मेरी गया था, आवाज आ दोबारा रही है? रिपीट करेंगे एक बार? हाँ हाँ, मैं दोबारा हाँ रिपीट जी, आ करती रही है हूँ आपकी अभी। आवाज। अच्छा, हाँ, ठीक है। अभी आपने कहा कि इस मनुष्य चेतना में, सॉरी सॉरी, एक ही स्टफ है, क्रोध का, ईर्ष्या का, लोभ का, यानी ये सब चीजें एक ही चीज से बनी हुई है। एंड किसी का एक का क्रोध जो है वो दूसरे के क्रोध से भिन्न नहीं है। तत्व जो आपने वर्ड बोला, तत्व का मतलब क्या कि ऑल आर मेड फ्रॉम द सेम स्टफ? स्टफ भी मैं एक मटेरियल वर्ड यूज कर रही हूँ। हाँ, स्टफ एक ही है, आपने सही कहा। तत्व का अर्थ है जो हटाया नहीं जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। वैसे ये पूरी हम्म। तरह से सत्य नहीं है कि, हम्म। क्योंकि दो दो चीजें होती हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण, जो हम देखते हैं दुनिया में। उपादान कारण है जैसे मिट्टी,
और कुम्हार जो है उस मिट्टी से कुछ घड़ा बना रहा है, तो कुम्हार निमित्त कारण बोलते हैं। कुछ ऐसा तत्व है जो बदलता नहीं है, उससे कुछ निर्माण हो रहा है, और निर्माण होकर के कुछ और बनाया जा रहा है। रहेगी वो मिट्टी ही, बेशक वो घड़ा बन गई, पर उसको हम एक जगत में या अपने अनुभव में ये, जिससे वो, जैसे स्टील है, स्टील से आप चम्मच भी बना सकती हैं और एक भगोना भी बना सकते हैं, बर्तन भी बना सकते हैं, पर स्टील तो वैसे ही। उसी तरीके से ऐसा हमें अनुभव में आता है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, कि एक तत्व है और उससे कुछ बना हुआ है। तो तत्व हम बुद्धि से समझ सकते हैं कि वो एक ही है, परंतु जब बात आती है स्वयं को जानने की, तब वहां पर ये उपादान कारण और निमित्त कारण जो है वो खो जाते हैं। वो भी एक बोझ है वहां पर। वहां पर इतना भी द्वैत नहीं है कि ये कह दिया जाए कि कुछ ऐसा तत्व है जिससे मैं बना है या तू बना है। अगर वो है तो जी। वो क्या है, और कौन जान रहा है उसको। हम्म। अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो इसके आगे जो भी कहेंगे वो कल्पना हो जाएगी। जैसे ही आप हम्म। मैं कहते हैं वो कल्पना हो जाती है, क्योंकि मैं कहाँ है, अगर है तो बताइए ना कहाँ पर है, ढूंढिए उसे कहाँ है। नहीं, मैं तो मिलता ही नहीं, कभी भी नहीं मिलता। जी जी जी। तो फिर आपने जो कहा है कि मैं का एहसास बना रहता है, वो क्या है? हाँ, एक्चुअली मतलब क्या हो रहा है कि जब एक नॉर्मल एक सेंस ऑफ आई एम बनी रहती है, मतलब, और वो भी मुझे पी मतलब आई एम एट पीस एट दैट हाँ हाँ। पॉइंट। एक तो जैसे ऐसा होता है ना कि मैं वाइफ हूँ, मैं नीरू हूँ, मैं डॉटर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। तो ये वर्ड्स जो हैं ये मुझे थॉट्स में, मेरी कंडीशनिंग में, मेरी मेमोरीज में लेके जाते हैं। लेकिन इसको छोड़ दूं, अगर मैं इन सारे लेबल्स को अगर मैं हटा दूं, उसके बावजूद भी एक सेंस ऑफ आई एम बनी रहती है। और अगर उस सेंस ऑफ आई एम को भी मैं वॉचफुल होके उसको देखती हूँ, तो मैं शब्द बड़े लेमैन्स यूज कर रही हूँ, आप प्लीज मुझे पार्डन करना। अ, तो वहां पे भी मैं पीस का अनुभव कर रही हूँ, मतलब आई एम वेरी काम एट दैट पॉइंट। वो सेंस ऑफ आई एम जो बनी हुई होती है। लेकिन जैसे ही सेंस ऑफ आई एम के साथ मेरे कुछ लेबल्स जुड़ते हैं, मेरी स्मृतियां जुड़ती हैं, या मैं डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट कामों में आती हूँ, तो ये सेंस ऑफ आई एम जो है वो जैसे ही कहीं जुड़ा, और फिर मैं अपना ये आ गई, जिसको मैं कहती हूँ कि मैं तो मैं में फंस गई, काइंड ऑफ थिंग। तो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरे वर्ड्स बहुत लेमन वाले हो सकते हैं। और बट क्लैरिटी मुझे लग रहा था कि आपसे बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो वो क्या है। और दूसरा, जब मैं बार बार एक्सप्लोर करती हूँ कि ये क्रोध किसको आ रहा है, ये गुस्सा किसको आ रहा है, ये कौन किसको बोर्डम हो रहा है, किसको हो रहा है, व्हेन आई एक्सप्लोर दैट आई, तब मुझे आई बिल्कुल नहीं मिलता। तब मैं एक ब्लैंकनेस, स्पेशियसनेस, उसमें एक साइलेंस में चली जाती हूँ। ये मेरा क्वेश्चन था बेसिकली। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पर इसको थोड़ा सा और इसमें क्लैरिटी की जरूरत है, स्पष्टता की आवश्यकता है। वो ये कि जब आप कहती हैं कि मैं पीस में हूँ, मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, तो सूक्ष्म रूप से आप उसको बनाए रखना चाहती हैं कहीं ना कहीं। और जैसे ही आपने ये कहा कि, कहा नहीं मतलब, बनाए रखने का आपको प्रयास अंदर या भावना उत्पन्न हुई, वैसे ही वहां पर द्वैत उत्पन्न हो गए। वैसे ही आप क्रोध से दूर भागेंगी, वैसे ही आप अशांति से दूर जाना चाहेंगी, वैसे ही आप विचारों से भागना चाहेंगी, वैसे ही आप होश को बनाए रखना चाहेंगी। तो यहाँ पर आपने दो बातें कही कि जब मैं अनु ढूंढने जाती हूँ मैं को, तो वो कहीं मिलता नहीं है। और दूसरी बात साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि वो मैं तो एक बना रहता है हमेशा। तो इन दोनों में विरोधाभास है। जब ढूंढने से कहीं मिलता नहीं, तो वो बना कैसे रहेगा? और जो बना रहता है, क्या वो उस समय जो घट रहा है उससे भिन्न है? जैसे अभी 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 नहीं, कभी आपको क्रोध आ रहा है, तो जो क्रोध आया और जिसको क्रोध आया, क्या ये दो अलग अलग हैं? कोई कह नहीं। सकता है हाँ अलग है, क्योंकि क्रोध हमेशा नहीं रहता। पर हम्म। पर वही क्रोध ना रहकर कुछ और उस जगह उस समय उत्पन्न हो गया, तो वही मैं जो है
उस समय वो बन गया जो भाव उस समय है। जैसे कभी क्रोध है, कभी भय है, कभी शांति है। तो वही मैं, जैसे वही मिट्टी घड़ा बन गई, और कभी वो कुछ और बर्तन बन गई, कभी कुछ और बन गई। या वही सोना कभी हार बन गया, कभी घूंघट बन गया, कभी कड़ा बन गया। तो ये सब पुराने उदाहरण है, बहुत पुराने समय से चल के आ रहे हैं। इसका तत्व एक ही है। यानी कि वो मैं जिसको अगर आप हटा देंगी या ढूंढेंगे, अगर वो नहीं मिलेगा तो ये सारे भावनाएं भी आपकी नहीं रहेंगी। ये केवल प्रकट होंगी और विलुप्त हो जाएंगी। वैसे भी वही हो रहा है। अगर आप वास्तव में देखेंगे तो कोई भी भावना आपकी नहीं होती है। वो एक यांत्रिक रूप से प्रकट होती है और विलुप्त हो जाती है। परेशानी थैंक यू तब आती है भैया। जब हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, जी जी। या उससे दूर जाना चाहते हैं कि ये भावना अच्छी नहीं है, तो हमें हमारे मेरी शांति को ये भंग कर रही है। तो इस वाक्य में देखिए आपकी त्रुटि है। एक मैं, फिर मेरी शांति, और एक भंग होना। तो तीन बन गए ना। ये वही तो बात हो रही है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। उसको अलग अलग तरीके से आप पकड़ सकते हैं अपने जीवन में। ध्याता, ध्यान और ध्येय। साक्षी, साक्ष्य और साक्षत्व, जो भी आप समझ। तो ये त्रिपुटी कहते हैं इसको। यानी कि जो भी अनुभव में आता है वो तीन में विभाजित है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो तीन नहीं है, दो है। अनुभव और अनुभव को जानने वाला। पर और भी ध्यान से देखेंगे, ये दो भी नहीं है, एक है। तो वहां पर अगर आप, मतलब कैसे कहें वो नहीं, मैं मैं को समझ आप गई हूँ अश्विन जी। खोजते मैं जाइए बिल्कुल तो क्लियर वो हो गया, गिरता हाँ जाएगा। बिल्कुल। जी, क्लियर हो गया मुझे। क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ना बहुत उससे आपसे बात कर लेती हूँ क्योंकि मुझे राइट। एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जो भी आपसे सुनती हूँ मैं, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ये माध्यम है। ये मैं, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पता नहीं कहाँ से वो जो सुना है वही अनुभव में अपने जांचा परखा, और फिर वही अभिव्यक्त हो रहा है। तो इसमें मेरा कोई भी बीच में वो है नहीं। जैसे कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं, एक लाउड स्पीकर से ज्यादा कुछ नहीं है। एक स्पीकर है जो, इलेक्ट्रिसिटी भी किसी और की है, यंत्र है बस एक, जिससे जो जो संगीत है वो किसी और का है। जो इस बट स्पीकर आपने से मुझे निकल रहा है मतलब संगीत, उसका एक संगीतकार चीज, कोई और हाँ, और एक चीज जो आपने कही और वो बहुत अंदर तक है। जी। पेनिट्रेट करी कि मैं को स्वीकार करना और मैं को रिजेक्ट करना, दोनों ही नहीं। और ये चीज मैं दिखती हूँ, मुझे लगता था कि मैं से दूर भागो बिकॉज मैं जो है वो तो गलत है। लेकिन जब से इस चीज को मैंने समझा और मैं एक्सपीरियंस में लेके आ रही हूँ, तो मैं इसका मर्म मतलब मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग में आ रही है ये वाली चीज कि मैं का स्वीकार और मैं का विरोध, दोनों ही नहीं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू इस विजडम के लिए। थैंक यू। जी, जी, आपका भी आभार। तो आगे चलते हैं कि सभी क्रियाएं मैं से ही यथावत उत्पन्न होती हैं। जब ये दिख रहा है तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ना ही एक अवरोध है। आगे कहीं जाना ही नहीं, जा ही नहीं सकते। कहाँ जाएंगे। जितनी भी ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही नीचे गिरेंगे, क्योंकि वो व्रत या व्रतुल या सर्कुलर तरीके से चलता है, रिसाइकल होता रहता है। तो ऊंचाई में जाना भी एक तरह से आप गिरने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा फिसले तो नीचे गिर जाएंगे। तो ना तो स्थान है और ना समय है। अगर ये दोनों नहीं है तो मैं भी विलुप्त हो जाएगा। उसी उसी समय बोलना गलत है। बिना समय में प्रवेश किए मैं विलुप्त हो जाएगा। स्वप्न का एक प्रश्न था कि एक सीधे अवलोकन सुनने करने वाली स्थिति है, जैसे बहाव बढ़ता जा रहा है, पर साथ ही डर लग रहा है कि ये भी, और ये भी लग रहा है कि ये सब चला ना जाए। क्या ये ठीक हो रहा है। पर इस पकड़ने वाली प्रवृत्ति का क्या करें। ये वही मिलता जुलता प्रश्न है जो नीरू जी ने पूछा है कि कैसे इसको बनाए रखें।
कैसे वो शांति को बनाए रखें, कैसे इस होश को जो गिरता हुआ दिख रहा है और उससे बहुत शांति मिलती है, क्योंकि विचार कम होने लगते हैं, एक स्थिरता सी आती है। कैसे इस स्थिरता को बनाए रखा जाए, कैसे इस होश को पकड़े रखा जाए। तो आपने बिल्कुल सही दिशा में जा रही है कि इस पकड़ने वाली प्रवृत्ति का क्या करें। उस पकड़ने वाली प्रवृत्ति को भी होश में आने दें, तो वो भी विलुप्त हो जाएगी, धीरे धीरे होगी बहुत। अब ये भी धीरे धीरे में समय आ गया। धैर्य रखिए, अब धैर्य रखने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ सारे शब्द जो है वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं। इसीलिए आप दिशा सही है और आप चलते रहिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कमल ने लंबा सा प्रश्न लिखा है कि व्यवहारिकता में ये प्रत्यक्ष देखने में आता है कि अनुभवकर्ता को जगत का अनुभव करने के लिए जीव रूपी माध्यम या इंद्रियों की आवश्यकता होती है, जबकि ये भी कहा जाता है कि कोई माध्यम नहीं है, जबकि जीव या इंद्रियों के कारण ही चित्त में भेद वृत्ति है और उनके बगैर अनुभव होना संभव ही नहीं है। फिर अनुभवकर्ता को माया का अनुभव करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं है या कैसे नहीं है। अभी तो ऊपर बात करी कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीन नहीं है, तो अनुभवकर्ता, अनुभव और इंद्रियां जो भी आप कहें, या ज्ञान या जो स्मृति जिससे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, वो तीन नहीं है, वो एक ही है। तो कोई माध्यम नहीं है बीच में। ये समझाने के लिए कहा जाता है कि इंद्रियां माध्यम है, पर इंद्रियां स्वयं भी तो एक अनुभव है। जब इंद्रियां स्वयं एक अनुभव है, तो फिर अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, क्योंकि दो है ही नहीं। अगर संबंध आ जाता तो द्वैत हो जाएगा, दो हो जाएंगे। पर अगर जिसको आप अनुभवकर्ता कहते हैं वो अनुभव से भिन्न नहीं है, तो संबंध कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बनाया? कौन है जो अनुभव और अनुभवकर्ता के से पृथक कोई तीसरी चीज है जो उस संबंध को देख रही है या जान पा रही है? फिर आगे लिखा है कि अगर आप ये कहेंगे कि माध्यम का अनुभव कैसे होता है, तो मैं इसके उत्तर में फिर ये कहूंगा कि माध्यम का अनुभव भी माध्यम के माध्यम से होता है। ये तो खिचड़ी बन जाती है, फिर एक सर्कुलर बन जाएगा, जिसको कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। मतलब माध्यम के माध्यम से माध्यम का अनुभव होता है, ये बात थोड़ी लॉजिकल भी नहीं लगती। उदाहरण के लिए आंखों को देखने, आंख जो देखने की इंद्रियां हैं उनको स्पर्श करने से वाली इंद्रियों से छूकर अनुभव किया जा सकता है, या आंखें स्वयं को आईने के माध्यम से देख सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप आंखों की छवि जो है वो आईने में देख सकते हो, या हाथों से छुएंगे तो वहां कुछ दिखेगा, कि वहां पे कुछ लगेगा, जो आप उसको अगर लॉजिकली छवि से कोरिलेट करेंगे तो सही दिखेगा कि हाँ, छूने की जो इंद्रियां हैं और जो देखने का जो यंत्र है वो एक ही तरफ संकेत कर रहा है। पर यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही ना। यहाँ पर जो बात हो रही है कि वो क्या है जो इन इंद्रियों के पीछे से जान रहा है, क्योंकि आंख भी एक अनुभव है उसके लिए, जिसको मन कहते हैं, और सुनना भी एक अनुभव है और छूना भी एक अनुभव है। इन सब अनुभवों को किस माध्यम से जाना जा रहा है? आप कहेंगे इंद्रियां। उस इंद्रिय को किस माध्यम से जाना जा रहा है, और वो इंद्रिय मन से कितनी भिन्न है? अगर मन हट गया तो इंद्रियों से अनुभव समाप्त हो जाते हैं। तो मन ही तो है जो अपने आप को कभी इंद्रिय कह देता है और कभी कोई और अनुभव कहने लगता है। अब वो मन जो है वो उससे कितना दूर है जो कहता है कि मैं अनुभव करता हूँ, या मैं उस मन को जान रहा हूँ? कौन जान रहा है मन को? वो जो कहता है कि मैं मन को जान रहा हूँ, उसका भी तो अनुभव हो रहा है, वो भी तो मैं के रूप में प्रकट है। तो जो मैं के रूप में प्रकट है वही मन बना, वही इंद्रिय बनी और वही अनुभव है। तो ये सब द्वैत नहीं है, दो नहीं है, कोई विभाजन है ही नहीं। अज्ञानात विभाजन यत्र इदम। यत्र इदम मतलब, इदम का अर्थ होता है जो कुछ भी है।
अज्ञानात भाति यत्र इदम, यत्र इदम, यत्र मतलब यहाँ, और इदम मतलब जो कुछ भी है वो केवल अज्ञान है, या अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहा है। जैसे सपने में सब अज्ञान है और अज्ञान के कारण सब प्रतीत होता है। सो अहम अस्मि निरंजना, यानी कि वो जो इनसे परे है वो अछूता है, वो निरंजन है। उसको अब अनुभव करता भी मत कहिए, क्योंकि वहां पर फिर वो बुद्धि उसको पकड़ के रख लेगी कि मैंने जान लिया कि मैं कौन हूं। पर जब मैं ही एक एक तरह से अज्ञान का उत्पाद है, तो मैं में संग्रहित कुछ भी ज्ञान कैसे हो सकता है, या लाभकारी कैसे हो सकता है। शुरुआत में ये बिल्कुल सही है कि जो अगर दुख है जीवन में, तो उसको दूर करने के लिए ज्ञान का सहारा लिया जाता है। पर अगर ज्ञान ही दुख बन जाए तो आप कैसे उसको साफ करेंगे। और वो बन जाता है जैसे ही बुद्धि बहुत प्रगाढ़ हुई, ठोस होने लगे, तो वो दुख का कारण बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जगत के अनुभव के लिए पहले जीव को स्वीकार करना पड़ता है, और जीव यानी माध्यम। जीव को स्वयं का अनुभव भी स्वयं की सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से होता है। फिर उन सूक्ष्म इंद्रियों का अनुभव भी उन्हीं के माध्यम से उनमें हुए परिवर्तन का अनुभव करके अनुभवकर्ता को होता है। तो आपको तो पता ही है, बिल्कुल सही है। पर ये सब जो घटनाएं आप वर्णित कर रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं, इसको थोड़ा गहराई में देखिए कि ये सब जान कौन रहा है। क्या वो अनुभव है या अनुभव करता है, या इस समय या समय भी छोड़िए, इस समय में प्रवेश किए बिना क्या मैं का विलय संभव है। क्या अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय संभव है। तो बुद्धि जो है निरुत्तर हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं उसको, कोई आधार नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा। और जैसे ही सहारा नहीं मिलेगा, उसका गलना शुरू हो जाएगा। और गलने के बाद जो बचेगा, बुद्धि और ज्ञान के गलने के बाद जो बचेगा या जो बचा रहेगा, वही निरंजन है। सो अहम अस्मि निरंजन। माधुरी ने लिखा है कि मुझे केवीएस से जुड़े होने के कारण बहुत सारे ऐसे संदेशों को प्रसारित करना होता है, एवं उनमें मेरी भागीदारी देनी होती है, जिसके लिए अंतर्मन बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। किंतु संस्था से जुड़े होने के कारण इनकी सभी नीतियों को लागू करते हुए ही कार्य करना होता है। ऐसा साक्षी भाव भी नहीं रहता, यहाँ साक्षी भाव भी नहीं रहता। ऐसे में क्या करें। देखिए, जब तक करता है, चाहे वो साक्षी भाव के रूप में ही क्यों ना मौजूद रहे, या वो कर्ता जो साक्षी भाव को बनाए रखना चाहता है, तो वो संसार से भिन्न बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक संसारी, जैसे संसारी शब्द का उपयोग करना पड़ा है, वैसे संसारी और अध्यात्म में कोई भेद नहीं है कि वो कुछ पाने के लिए कुछ कर रहा है, और एक आध्यात्मिक, तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति कुछ साक्षी भाव बनाए रखने के लिए कुछ कर रहा है। तो दोनों में मैं बना हुआ है, दोनों में कोई भेद नहीं। तो भेद क्या है। भेद केवल होश और बेहोशी का है। अब इस होश और साक्षी भाव में क्या भेद है। साक्षी भाव में ये एक ज्ञान है कि मैं साक्षी हूँ, और होश में ये भी उस आलोक से प्रकाशित है जहां पर साक्षी भी साक्ष्य से भिन्न नहीं है, यानी अनुभव करता भी अनुभव से भिन्न नहीं है, अद्वैत है। तो जब अद्वैत है तो वही तो होश है, वही तो प्रेम है, वही तो शांति है, वही तो आनंद है। पर ये प्रेम, आनंद, शांति, ये सब केवल कोरे शब्द हैं अगर कर्ता वहां बैठा हुआ है सूक्ष्म रूप से, चाहे वो साक्षी के रूप में क्यों ना बैठा हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सजग रहिए कि क्या बौद्धिक रूप से जाना जा सकता है कि साक्षी और साक्ष्य एक है।
क्या बौद्धिक रूप से अगर किसी ने कह दिया कि अनुभव और अनुभव करता एक है, तो उसका क्या अर्थ निकला? कुछ अर्थ नहीं है उसका। और अगर शाब्दिक रूप से आपने ये कह भी दिया कि वो दो है, तो उसका क्या अर्थ निकला? तो भी कोई अर्थ नहीं है उसका। हम केवल मैं को पहले बनाते हैं, फिर इन सब कोरी कल्पनाओं में पढ़ने लगते हैं कि दो है या अद्वैत है या एक है। आप उस मैं को ही तो विलय होने दीजिए ना। तो जो रह जाएगा वहां कोई नहीं है जो ये कह पाए कि अभी मैं नहीं है, अभी साक्षी भाव है। अगर ये कोई कह रहा है कि अभी साक्षी भाव है, तो वो मैं बना हुआ है, तो वो द्वैत बना हुआ है, तो वो कर्ता बना हुआ है, तो अद्वैत हुआ नहीं। बेशक आप कहें कि व्यवहारिकता के लिए यह आवश्यक है कि मैं अपने आप को अलग बना के रखूं। आप कभी उसको प्रयोग करिए, कभी उसको जीवन में उतरने दीजिए। तो जीवन जो है वो किसी का लाजमी नहीं है, किसी का किसी बैसाखी पे नहीं चलता कि अगर वो व्यवहारिकता में छूट गया तो जीवन बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। व्यवहारिकता में सामने तोते हैं, उनका जीवन बंद नहीं हो गया, उसमें मैं नहीं है, लगभग ना के बराबर है। जो संत है, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने मैं की मिथ्या को देख करके उसको गिरने दिया, तो उनका जीवन समाप्त नहीं हो गया, बल्कि और सुंदर मात्रा में बहने लगा। एक अवरोध जो था, जो आपने नदी में बांध बना करके उसको रोका हुआ था, वो टूट गया। वो रोकना ही मैं है, वो अवरोध ही मैं है। और उस मैं के द्वारा मैं से मुक्त होने की आकांक्षा भी मैं ही है, या उस मैं के द्वारा साक्षी भाव में आने का प्रयास भी मैं ही है। तो साक्षी भाव है या नहीं है, जब इसकी भी चिंता ना रहे, तो जीवन वहीं पर मौजूद है। हम या तो उसको संसार में संसार की तरफ गति होने देते हैं, या अध्यात्म की तरफ गति होने देते हैं। पर अध्यात्म का वास्तविक अर्थ है जहां पर मैं लुप्त हो गया, जहां पर मैं का विलय हो गया, तो बचा क्या? अगर मैं ही विलीन हो गया तो क्या रहा? जो रहा वही अध्यात्म है, वही वही है, बस निरंजन है वो। मधु ने लिखा है कि इंद्रियां अनुभव है, लेकिन वो अनुभव को सीमित भी करती हैं। फिर इंद्रियां क्या है? वो ऊपर बात करें कि इंद्रियां भी एक अनुभव ही है, और इंद्रियां सीमित भी करती हैं। तो कुछ ऐसी रचना है जो किसी उपयोग में आती है, पर वास्तव में वो है तो वही रचना जो कि उससे भिन्न नहीं है, जो उस रचना को देख रहा है, जो उस रचना को जान रहा है। जैसे अभी हमने देखा था कि जो स्थूल जिसको हम कहते हैं, वो केवल इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा अनुभव है। और वास्तव में देखा जाए तो मन को मन का ही अनुभव हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि बीच में इंद्रियां भी तो एक अनुभव मात्र ही है। अगर मन हट जाए तो इंद्रियां होते हुए भी अनुभव नहीं होता। तो मन जो है वो स्वयं को ही जान रहा है, और बीच में एक उपकरण है जिसको हम इंद्रियां कह देते हैं। पर वास्तव में वो उपकरण मन से भिन्न नहीं है। इंद्रियों से ज्ञान होता है या अज्ञान होता है, क्योंकि शुरू में साधक इंद्रियों से ही कुछ ले पाता है और समझता है। क्या इंद्रियां केवल अज्ञान ही देती हैं? जी, इंद्रियां केवल अज्ञान ही देती हैं, क्योंकि इंद्रियों का काम है सीमित करना, और जो सीमित है वो नहीं है जो असीमित है। तो सीमित से जो भी आप निकालेंगे, कल्पना करेंगे या संचित करेंगे या इकट्ठा करेंगे स्मृति में, वो भी सीमित ही होगा, वो असीमित नहीं हो सकता। तो इंद्रियां केवल अज्ञान देती है, पर उसको थोड़ा सा विभाजन किया जाता है कि वो अज्ञान जो दुख नहीं पैदा करे, उसको हम सहेज कर रख लेते हैं, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है वही दुख पैदा करने लगती है। तो उसको दूसरा स्टेप जो है उसको वो भी त्याग देना है। जैसे साबुन है, आप शरीर में लगाते हैं साबुन, फिर उस साबुन को जब
पानी से बहा देते हैं तब जाके सफाई होती है, नहीं तो साबुन खुद एक गंदगी के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कांटे का उदाहरण दिया जाता है कि ज्ञान भी एक कांटा है और वो उस कांटे को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है जिसको अज्ञान कहा जाता है। बाद में दोनों को फेंक देना, क्योंकि ज्ञान भी एक कांटा है। और किसी का कोई अवलोकन, विचार कोई साझा करना चाहते हो, या कुछ पूछना चाहते हैं, या अपना कुछ बताना चाहते हैं? तो ये बहुत ज्यादा शाब्दिक, बौद्धिक, उसमें नहीं फंसना चाहिए, उसमें बहुत उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि वही फिर एक भ्रम पैदा कर देता है, कल्पना पैदा कर देगा कि मैंने जान लिया। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम अध्यात्म जिसको कहते हैं वो है क्या। एक ही पैरामीटर है, एक ही मापदंड है, होश है कि नहीं है, बेहोशी है कि होश। और वो होश जो है उसको बहुत स्पष्टता से, दरअसल उसको बौद्धिक रूप से नहीं समझा जा सकता कि वो होश क्या है। उसको प्रायोगिक प्रायोगिक रूप से देखा जा सकता है, और ऐसा देखना जिसमें देखने वाला ना हो, तो वहां विचार का कोई कोई काम नहीं रहता। वहां पर विचारक का भी कोई काम नहीं रहता। जब ये दोनों विलुप्त है तो जो मौजूद है वो होश है। वहां पर इतना भी नहीं कहा जा सकता कि मैं होश में हूँ। वहां पर इतना भी नहीं कहा जा सकता कि मैं साक्षी हूँ और यही होश है। वहां पर इतना भी नहीं कहा जा सकता कि मुझे ज्ञान हो गया कि मैं क्या हूँ। जो ये वाक्य कहा जाता है अहम ब्रह्मस्मि, इसमें प्रश्न उठेगा कि यहाँ पर अहम क्या है। ये मेरी धर्मराज जी से कुछ दिन पहले बात हुई, जो ग्रुप में मैंने साझा भी किया था। तो ये अहम जो है किसी को संबोधित नहीं हो रहा है, किसी को संबोधन में नहीं प्रयोग किया गया। अहम ब्रह्मस्मि जो वाक्य है, ये अद्वैत की परम घोषणा है। जब हम अहम शब्द का उपयोग करते हैं तो मैं एक अपने आप को अलग करके खड़ा कर लेता है कि मैं हूं और मैं ब्रह्म हूं। तो जो अगर बुद्धि यहाँ पर इस वाक्य को समझने के लिए उपयोग करी जा रही है, तो उसका अर्थ ये निकलेगा कि मैं ब्रह्म हूं, यानी मैं फिर भी बच गया, और ब्रह्म कुछ और है, या होना कुछ और है ब्रह्म का, या ब्रह्म में दो विभाजन है, या कुछ भी उसका इंटरप्रिटेशन जब भी निकलेगा वो गलत ही होगा, क्योंकि वहां किसी को संबोधित नहीं किया है मैं कहकर। वहां पर अद्वैत की उद्घोषणा है कि जो है वो ब्रह्म, तत्वमसि, जो है वो ब्रह्म है। पर मैं ब्रह्म हूं जब कहा जाता है तो वहां थोड़ा सावधान होना चाहिए कि वो मैं जो है कहीं बच तो नहीं गया। और ज्यादातर वो मैं वही बचता है जो हम व्यवहारिकता में उपयोग करते हैं मैं का। पर वास्तव में कोई विभाजन नहीं है ना। जैसा आज अष्टावक्र जी ने इतना साफ साफ लिखा है, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम न अस्ति वास्तव में। ये तीन नहीं है अलग अलग, कि ज्ञान कुछ है और अनुभव करता कुछ है और अनुभव कुछ है। तीन है ही नहीं। अज्ञानात भाति यत्र इदम, यहाँ जो कुछ भी है वो केवल अज्ञान का ही एक प्रकट रूप है। सो अहम अस्मि निरंजन। तो जो बच गया, जो अज्ञान और ज्ञान दोनों से
विलुप्त है, निर्लिप्त है, वो निरंजन है, वही है। अब उसके बारे में अटकलें नहीं लगाई जाए कि वो ब्रह्म है कि साक्षी है या तत्व है या ज्ञेय है या शून्य है या आत्मन है या कुछ भी है। क्योंकि जैसे ही ये सब कहा जाता है तो वहां द्वैत पैदा हो गया। जो इसको जान रहा है कि ये है और जिसको जाना जा रहा है कि ऐसा है। तो जो जान रहा है और जिसको जाना जा रहा है, अगर ये भेद भी आप अवलोकन में लाएंगे, प्रकाश में लाएंगे, तो देखेंगे कि ये भेद है ही नहीं। जिसको जाना जा रहा है वही कह रहा है कि मैं हूँ, जिसको जाना जा रहा है वही कह रहा है कि मैं साक्षी हूँ। क्योंकि ये तो जाना जा रहा है ना कि मैं साक्षी हूँ। तो यहाँ पर एक प्रिजम्पशन लेके नहीं चलना है कि कुछ है जो अछूता है और वो उससे भिन्न है जो जिसको जाना जा रहा है। क्योंकि जो जाना जा रहा है वो बदलता हुआ सा दिखता है, पर आप और गहराई में जाएंगे तो वो भेद है नहीं वहां पर। जिसको जाना जा रहा है और जो जाना जा रहा है वो दो नहीं है। अगर यही दो दो नहीं है तो ज्ञान का क्या अर्थ रहा? जब ज्ञाता और ज्ञेय एक है तो ज्ञान क्या है फिर? कहाँ से उत्पन्न होगा? तो ये प्रायोगिक है, ये शाब्दिक नहीं है, ये सैद्धांतिक नहीं है, ये बुद्धि में नहीं आ सकता। कुछ कहना था इसीलिए कह दिया, पर जो कहा गया अगर उसको सत्य मान लिया तो उससे चूक जाएंगे जो वास्तव में है। जो जीवन अभी प्रचुर मात्रा में बह रहा है, प्रचंड है, अखंड है, उससे चूक जाएंगे। मधु जी ने लिखा है जो है सो है। जी हाँ, ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया। सुर नर मुनि ने जब ओढ़ी चदरिया तो मैली कर दीनी चदरिया। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया। उसको छुआ नहीं, छूने वाला नहीं रहा तो छुआ नहीं जा सकता ना। जैसे ही उसको छूने वाला उत्पन्न हो गया तो वो मैली हो जाएगी चदरिया, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो मुनि हो या दैत्य हो। मुनि का अर्थ है जो मोक्ष की कामना करता है, जो मुक्त होना चाहता है। कितना सुंदर है, ज्यों की त्यों रख दीनी चदरिया। दास कबीर बड़े जतन से ओढ़ी। जतन था उसमें, उसमें सुंदरता थी, सूक्ष्मता थी। झीनी झीनी बीनी चदरिया, उसमें होश था। जीना मतलब बहुत सूक्ष्म काम जो होता है। कंबल की बात नहीं करें, चादर की बात करें, जिसमें बहुत सूक्ष्म रूप से धागे का उपयोग होता है। तो वहाँ होश चाहिए। जैसे ही होश छूटा तो वो सूक्ष्मता समाप्त हो जाएगी। और होश है तो जो स्थूल है वो भी सौंदर्य में प्रकट होगा, अपने 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 स्वरूप में प्रकट होगा। क्योंकि वास्तव में स्थूल कुछ है ही नहीं, केवल सूक्ष्म ही है। और इतना सूक्ष्म है कि वो सूक्ष्म विलुप्त हो जाता है। जब वो सूक्ष्म भी विलुप्त हो जाएगा तब जो प्रकट है वो होश। और वो ऐसा होश है जहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं, ज्यों का त्यों, जस का तस। अगर ये शब्द समझ में आ गए, एवं एव हम अस्तित्व, जैसा है वैसा है, वैसे ही मैं स्वयं में स्थित हूँ। ये केवल काव्यात्मक रूप से बातें कही गई। ज्यों की त्यों रख दी चलो, जैसी थी, जैसी मिली थी वैसी ही छोड़ दी उसको। छोड़ना भी गलत है, पर कहने के लिए और कुछ है नहीं। जहाँ छोड़ना और त्यागना दोनों छूट जाए वहां अध्यात्म। क्योंकि छोड़ने में ही त्याग है और त्यागने में ही, सॉरी, छोड़ना और त्यागना तो एक ही बात होगी। त्याग और पकड़ दोनों जहां पर नहीं है, भोग और त्याग दोनों जहां पर
छूट गए तो वही अध्यात्म। भोगने में ही त्याग है, क्योंकि आप जिसको भोग रहे हो वहीं पर आप संकुचित हो, तो आपने सब कुछ त्याग दिया। और जब सब त्याग दिया तो वहीं पर भोग है, क्योंकि वहीं पर वो अविरल रूप से, प्रचंड रूप से, अखंड रूप से प्रकट है। तो वास्तव में भोग और त्याग जो है वो एक साथ ही चलते हैं। अगर आप भोग में फंसे हो तो भी अध्यात्म को नहीं जान पाओगे, और अगर त्याग में फंसे हो तब भी अध्यात्म को नहीं जान पाओगे। अध्यात्म का अर्थ ही है कि न भोग की अभिलाषा है और न त्याग की चाहत है। और ये चाहत भी नहीं है कि ये चाहत ना रहे कि भोग और त्याग टूट जाए या पकड़े रहे इन दोनों। तो ना निंदा है ना स्तुति है। और निंदा स्तुति बाहर के संदर्भ में नहीं कहा जा रहा कि किसी और की आप निंदा और स्तुति करें, वो अपने स्वयं के संदर्भ में कहा जा रहा है कि मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उसकी निंदा नहीं है, और मेरे अंदर जो मैं अच्छाइयां समझता हूँ उसकी, उससे गर्व नहीं है, स्तुति नहीं है उसकी। तो निंदा और स्तुति से परे जो है वो कुछ कल्पना नहीं करने की, निंदा स्तुति से परे क्या है। क्योंकि जैसे ही कल्पना की तो वहां कल्पना करने वाला कोई उत्पन्न हो जाएगा, वहां मैं एक सूक्ष्म रूप से प्रकट हो जाएगा। जो मैं जो है बहुत चालाक है, वो बुद्धि से बनता है, और बुद्धि से मैं बनता है, और मैं बुद्धि को प्रगाढ़ करती है, ठोस करती है, ठोस करता है मैं बुद्धि को, और बुद्धि से मैं का निर्माण होता है। तो दोनों एक ही रस्सी के दो सिरे हैं, बुद्धि और मैं। जब विलुप्त होंगे तो दोनों एक साथ विलुप्त हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों विलुप्त हुए तो जो बचा वो बचा क्या फिर? क्या है जो कहेगा कि कुछ बचा? फिर आप बेशक शब्दों में उसका उपयोग करें, तृतीयम नास्ति वास्तवम, इसका अर्थ क्या हुआ? मधु जी ने पूछा कि पिता पुत्र के संवाद की व्याख्या हो सकती है क्या? ये तो धर्मराज जी की कविता है, वो बताएंगे क्या अर्थ है उसका। पर मैं अगर दुस्साहस करूं कुछ कहने का तो कह सकते हैं, पर वो बहुत ही ओछा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर भी छोटे घर की ओर पीट कर रहे पिता से बच्चे ने उंगली पकड़कर पूछा, पिता आप जाते हो, आपके बिना मैं कैसे जीवन का सही मार्ग खोज पाऊंगा? पिता ने पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र तुम यहाँ हो, जिस मार्ग पर हो वहां से चल पड़ना। तुम्हें हर कदम, हर दोराहे चौराहे मिलेंगे, अंतहीन मार्ग मिलेंगे। जिस मार्ग के सन्मुख तुम्हें अपना मार्ग छोटा लगे उसे चुन लेना। देखिए, ये बहुत बहुत गूढ़ अर्थ है इन सब वाक्यों के, एक एक वाक्य का। छोटे घर की ओर, छोटापन, ओछापन, वो मैं से उत्पन्न होता है। अगर उससे विमुख आप हो गए, उसकी तरफ पीठ कर ली, तो आप मुक्त हैं, तत्क्षण मुक्त है। तो ऐसी मुक्ति जब प्रकट होती है तो वो पिता है। और जो एक अभी उस मुक्ति को नहीं पा पाया वो पुत्र है। तो ये द्वैत हमारे भीतर ही है, कि अपने आप को वो एक बड़ा करके बैठा देता है, एक छोटा करके बैठा देता है, और बड़े वाले से वो प्रश्न पूछता है छोटा, और कुछ उत्तर पाता है। पर ये सांकेतिक बात हो रही है कि वो जब छोटा पड़ जाए, जैसे रमन महर्षि के लिए संदर्भ में उन्होंने, धर्मराज जी ने मैसेज भेजा कि जब किसी ने उनसे पूछा कि आपने घर क्यों त्याग किया अपना अध्यात्म में आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो छोटा पड़ गया था। यानी कि मेरा जो परिवार था इतना विराट हो गया कि वो छोटे से घर में समा नहीं पा रहा था। तो ये उस छोटेपन की तरफ भी संकेत है। तो जिस मार्ग पर अनेकों मार्ग मिलेंगे, पर जिस मार्ग के सम्मुख तुम्हें अपना मार्ग छोटा लगे उसे चुन लेना। यानी मार्ग जो सरल है, जो सीधा है, जो छोटा है, उसको चुनना। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, अध्यात्म में बहुत सरल है। तुम मार्ग सीधा चुनना, जहाँ फूल भी झरे मिलेंगे और कांटे भी मिलेंगे। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहाँ पर अवरोध नहीं मिलेंगे, केवल अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। ऐसा कोई मार्ग नहीं जिस मार्ग पर वे दुहरने लगे, कांटे भी नहीं,
फूल भी अगर दुहरने लगे, तत्क्षण मार्ग छोड़ देना। दुहरने के मार्ग छूटते चले तो एक दिन तुम पाओगे कि सारे मार्ग छूट गए। जीवन मार्ग शून्य गति है। अब इसकी व्याख्या क्या कही जाए, मतलब किस स्तर पे ये कहा गया है। दोहरने का अर्थ है जो बार बार वृत्तल के रूप में आता रहता है, और वो सूक्ष्म रूप से। एक होता है दोहराना, जो आप जिसमें कर्ता मौजूद है, पर जब वो कर्तापन भी छूट जाए और फिर वही चीज बार बार आने लगे तो उसको तत्क्षण छोड़ देना। मतलब किसी चीज में उलझना नहीं है। जीवन मार्ग शून्य गति है। जीवन में कोई मार्ग नहीं है। जीवन में कहीं जाना नहीं है। जीवन में कुछ पाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। पुत्र की आंखों में आंसू थे। उसने फिर पूछा, पिता मैं छोटा और अकेला हूँ, कुछ और सुझाते जाओ मुझको, किसका साथ चुनूं मैं। तो अभी भी वो मैं बचा हुआ है कि मैं क्या करूं जिससे ये बना रहे होश। पिता ने पुत्र का मस्तक चूमते हुए कहा, अपने से बड़े का। ये कितना सुंदर है। आगे वो बयान करेंगे, पर मैं कैसे चुनूंगा अपने से बड़े को, कैसे चुनूंगा अपने से बड़े को। पुत्र रुआसा होकर बोला। पिता ने पुत्र को हृदय से लगाते हुए कहा, जिसके सामने तुम छोटे हो जाओ, जिसके सामने तुम्हारी चाल सिकुड़ने लगे, जो तुम्हारे सामने बिना चले ही बड़ा होता जाए। जब तुम बैर चलो वह मैत्री में थमा रहे, जब तुम घृणा चलो वह प्रेम होकर निहारता रहे। तो वो जो बड़प्पन है, अगर आप सूक्ष्मता की तरफ बढ़ने लगते हो तो वो बड़प्पन की तरफ एक यात्रा है। पर ऊपर ही कहा कि मार्ग शून्य गति है, पर फिर भी अगर सापेक्षिक रूप से कहा जाए तो वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ यात्रा है। तो हमेशा बड़े को चुनना, जहां बैर का जो उत्तर है वो मैत्री से दिया जा रहा है, जहाँ घृणा का जो उत्तर है वो प्रेम से दिया जा रहा है, जहाँ द्वेष ना हो। द्वेष कब संभव नहीं है कि द्वेष ना हो? जब अद्वैत है, जब मैं का नाश है, जब अहम का नाश है, तब अद्वैत है। तो फिर प्रेम ही बचा, फिर तो मैत्री ही बची। नन्हा पुत्र पिता से लिपट कर बोला, बस इतना और बता दो पिता की, मैं तो बैर साध कर भी दुख भोग कर भी खुद को ही बड़ा ठहराता हूँ। कैसे खुद की सतत पतित होती निजता को जांच पाऊं। जैसे ही ये प्रकाश में आता है कि जीवन यंत्रवत चल रहा है, एक मशीन की तरह चल रहा है, तो वो दिखता है कि मेरा छोटापन क्या है। ये मैं ही छोटापन है वास्तव में। तो वो पूछते हैं कि मैं तो इससे नहीं मुक्त हो पा रहा, तो उसको कैसे निकलूं उससे बाहर। तो पिता ने पुत्र की पीठ पर हाथ फेरा। पुत्र प्रश्न करना हर बार स्वयं से कि ये कौन है जो स्वयं को सही और बड़ा ठहराता है। अब वो आगे के कदम पे चले गए कि जो अपने आप को नीच समझता है, वो ही उतना वो भी उतना ही गिरा हुआ है जो अपने आप को बड़ा समझता है। तो वो प्रश्न उठा रहे हैं कि वो कौन है जो अपने आप को बड़ा ठहरा रहा है। क्या वो तुमसे भिन्न है, जो उस भावना से भिन्न है जो अपने आप को छोटा समझता है। और जब उत्तर आवे मैं, तुम समझना अधोपतन गतिमान। अगर वहां पे ये उत्तर आ गया कि मैं ही बड़ा हूँ या मैं ही छोटा हूँ, तो कोई प्रगति नहीं हुई, तो पतन ही हो रहा है। जिस क्षण उत्तर ना आवे, जब ये उत्तर कोई ना आवे, समझना पतन थम गया। जब उत्तर सदा के लिए समाप्त हो जाए, समझना बड़े समीप और संग ही है। बड़ा होना उत्तर में मैं का सदा के लिए विसर्जन। तो ये निशब्द छोड़ देती है कवितांत में कि अगर कोई भी उत्तर आ रहा है ऐसे प्रश्न का कि मैं से मुक्त जीवन क्या है, तो अगर कोई उत्तर आ गया तो समझना कि वो उत्तर गलत है। ये वो मैं की संरचना का ही उत्पाद है। मैं की संरचना यानी मैं और बुद्धि और मन, इनका जो संग्रहित रूप है उसको मैं की संरचना कहते हैं। तो वो मैं से ही आ रहा है उत्तर। तो बड़ा होने का अर्थ है कि उत्तर में मैं का सदा के लिए विसर्जन है। यानी उत्तर और प्रश्न वो दोनों ही एक ही तत्व से बने हैं, एक ही पदार्थ से बने हैं, एक ही सामग्री से बने हैं।
तो जब मैं विलय हुआ तो प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी विलय हो। ना उत्तर की आकांक्षा रही, ना प्रश्न का कोई अर्थ रहा। मैंने इससे बयान तो किया, पर मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं कि इस पे कुछ कह पाऊँ। पर ये मैं अगर काबिल नहीं कह कर के मैं बना हुआ है तो वो भी मूर्खता है, इसीलिए ये दुस्साहस हुआ। परंतु बहुत सुंदर है, इसका मर्म पकड़िए कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, किससे कहा जा रहा है और किस लिए कहा जा रहा है। और जब इसको आप पकड़ पाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर कोई धर्मराज नहीं है जिन्होंने ये कविता लिखी है। वहां पर कोई अश्विन नहीं है जो इस कविता को बारे में कुछ कहने का दुस्साहस कर पाए। ये कविता प्रकट होती है। तीन तरह की कविताएं होती हैं। एक होती है जो केवल तुकबंदी होती है, लिखने के लिए लिख दी जाती है। एक होती है जो दिख रहा है उसको बयान करती है। और एक होती है जो प्रकट होती है, जिसमें मैं नहीं होता, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं होता। तो वो जो कविताएं होती हैं उसके आप हजार अर्थ निकाल सकते हैं। झीनी झीनी बीनी चौधरिया, ज्यों की त्यों रख दीनी चौधरिया, ये भी तो कविता है। दोहे कह लीजिए, कविता कह लीजिए, पर इसमें क्या कबीर साहब ने ये लिखी है? बल्कि जब कबीर साहब हट गए तो वो कविता प्रकट हुई होगी। और 700 साल हो गए, 800 साल हो गए, 1000 साल हो गए, जितने भी साल हो गए, कविता अभी भी उतनी सुंदर रूप में प्रकट है। पूरी मानवता के लिए एक रास्ता दिखाती है। अगर वो संत महापुरुष नहीं हुए होते तो क्या हम और आप बैठ करके ये चर्चा कर सकते? तो वो एक मार्ग शून्य मार्ग या मार्ग शून्य गति की तरफ इशारा है, जहाँ कोई मार्ग नहीं है, जहाँ कोई पिता नहीं है, जहाँ कोई पुत्र नहीं है। तो जब तक पिता और पुत्र का द्वैत बना हुआ है तो ये कविता जो है वो एक आपके लिए टॉर्च का काम करेगी, रोशनी का काम करेगी। पर जैसे ही वो रोशनी आप छोड़ देंगे तो स्व प्रकाशित रहेगी। निर्झर सी झरती है कविता, राजेश्वरी जी ने लिखा। जी हाँ, वो कविता ऐसी होती है जहाँ पर कवि नहीं होता, तभी वो कविता अपील करेगी, सुंदर ही लगेगी। नहीं तो जो गाने लिखे जाते हैं वो तुकबंदी वाले गाने होते हैं, या कई बार आप वर्णन करते हैं आसपास जो दृश्य है उसका। पर ये जो वास्तविक कविताएं होती हैं, जो जो संकेत करती हैं, उसमें व्यक्ति नहीं होता, कभी नहीं होता। व्यक्ति का बिल्कुल भी उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। मुझे लगता है आज काफी बात हो गई, और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अवश्य, या कुछ ऐसी चीज जो सही ना लगी हो, ऐसा कुछ जो आपके अनुभव से साझा ना करता हो, जो अगर कुछ गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा करें। धृष्ट क्या बोलते हैं उसको, धृष्टता हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। क्योंकि मैं नहीं जानता कि जो कहा गया है उसमें कितना सत्य है। क्योंकि वो मैं जो है, जब तक वो है जानने वाला, तो असत्य ही निकलेगा, असत्य ही कहा जाएगा। और जब वो मैं विलुप्त हो गया तो शब्द अर्थहीन है कि क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, किसने कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। ये सब बेकार की बातें हो जाती। बस वो है, और वो छू जाता है, और ऐसा छूता है कि वो लौ प्रज्वलित हो जाती है वहां। वो एक रोशनी प्रज्वलित हो जाती है। बेशक आप रोशनी के बारे में किताबें पढ़ लें, पर जो रोशनी की गुणवत्ता है वो उस किताब से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आज समय देने का और जुड़ने का।
ये एक साथ साथ सीखने का अवसर है, जहाँ पर आप भी साझा कीजिए, क्योंकि ये जो व्यक्ति यहाँ बैठकर कह रहा है, इसमें थोड़ा सा व्यक्ति बचा है, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ त्रुटियां हैं, वहाँ पर कुछ गलतियां हों, तो उनको अवश्य आप बताइए, और साथ साथ हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत